हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी सीरीज ऑफ एक्सरसाइज थेरेपी। आज का जो टॉपिक है लीवर। लीवर क्या होता है? लीवर एक रिजिड बार होता है जो कि मूवमेंट प्रोड्यूस कर सकती है जब भी हम कोई इफोर्ट देंगे। टू प्रोड्यूस जो कि कैपेबल है प्रोड्यूस मूवमेंट करने के लिए। व्हेन वी विल अप्लाई effort, when you will apply effort, क्या होता है लीवर? लीवर एक रिजिड बार होता है जो कि मूवमेंट प्रोड्यूस कर सकती है जब भी हम उसके ऊपर इफोर्ट देंगे। अभी हम देखेंगे फॉल्क्रम क्या है, इफोर्ट क्या है, वेट क्या है। First, fulcrum. Liver can able to move in a particular fixed point. This particular fixed point is known as fulcrum. Then weight क्या होता है? weight भी एक टाइप का फोर्स होता है। weight को हम और भी कह सकते हैं रेजिस्टेंस। देन इफोर्ट क्या है? इफोर्ट क्या है ना? वन टाइप ऑफ फोर्स which help to able to move the liver. Then we can denote it fulcrum effort. Let's take an example. Consider this is a liver, then this is the fulcrum, and this is the effort, and this is the weight. Then the perpendicular distance from weight to fulcrum is known as weight r, and the perpendicular distance from fulcrum to effort is known as the effort r. देन अभी हम देखेंगे मैकेनिकल एडवांटेज। देन मैकेनिकल एडवांटेज क्या है? जब भी लीवर में लीवरेज आएगा देन उसे हम कह सकते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। देन लीवरेज क्या है? कोई कम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट आएगा तो हम उसे लीवरेज कह सकते हैं। ज़्यादा आउटपुट कैसे आएगा? ज़्यादा आउट जैसे कि इफोर्ट आर्म ज़्यादा होगा वेट आर्म से। हर मैकेनिकल एडवांटेज में दो एग्जांपल ले रही हूँ। इन फर्स्ट एग्जांपल द इफोर्ट आर्म इज greater than the weight arm, but in this second case the weight arm is greater than the effort arm. Then जब भी इफोर्ट आर्म ज़्यादा होगा वेट आर्म से देन हमारा लेस इफोर्ट देना पड़ेगा, हमारा लिवर में लीवरेज आ जाएगा। देन उसको हम क्या कह सकते हैं? मैकेनिकल एडवांटेज। Mechanical advantage. That's all about mechanical advantage. According to the position of fulcrum, effort and weight, levers can be classified into three types: first order lever, second order lever, then third order lever. Then first we'll discuss about first order lever. फर्स्ट ऑर्डर लीवर क्या होता है? फर्स्ट ऑर्डर लीवर में फुलक्रम, इफोर्ट, वेट का पोजीशन क्या होता है? इन फर्स्ट ऑर्डर लीवर द पोजीशन ऑफ द फुलक्रम इन बिटवीन द वेट एंड इफोर्ट। इसमें दो सिनेरियो हो सकती है, जैसे कि एक यहाँ पर वेट है और यहाँ पर इफोर्ट है। देन यहाँ पर वेट है, यहाँ पर इफोर्ट है। केस वन, देन दिस इज केस टू। वेट आर्म लेस होगा इफोर्ट आर्म से तो मैकेनिकल एडवांटेज होगा यहाँ पर। बट एक्चुअली अ फास्ट ऑर्डर लीवर इज नोन फॉर लीवर ऑफ स्टेबिलिटीज। यहाँ पर इफोर्ट आर्म कम है और यहाँ पर वेट आर्म
ज़्यादा है. The faster liver is also known as stability. Faster liver, we can take an example. Here the fulcrum is nearest to the weight. So the effort arm is greater than the weight arm. So this is mechanical advantages. हम इस सिनेरियो में लेस इफोर्ट देकर ज़्यादा रिजल्ट पा सकते हैं. बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा वेट आर्म ज़्यादा है, यहाँ पर फॉल्क्रम है. फॉल्क्रम नियरर का किससे है, इफोर्ट से फॉल्क्रम नियरर है. सो हमारा इफोर्ट आर्म लेस है, वेट आर्म ज़्यादा है. तो यहाँ पर मैकेनिकल एडवांटेज नहीं होगा. तो हमको यहाँ पर ज़्यादा इफोर्ट देना होगा. इफोर्ट ज़्यादा होगा, हमको कम होगा, बट सेम रिजल्ट पाने के लिए यहाँ पर इफोर्ट ज़्यादा देना पड़ेगा. क्योंकि ना यहाँ पर मैकेनिकल एडवांटेज नहीं हो सकती है, क्योंकि ना हमारा जो इफोर्ट आर्म है वो लेस है वेट आर्म से. हम फास्ट ऑर्डर लीवर को बॉडी में ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो कि एक नॉडिंग मूवमेंट ऑफ हेड है, जहाँ पर स्कॉल को हम एक लीवर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जो हमारा एंटीरियर पोर्शन ऑफ द फेस है उसे हम वेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जो हमारा एटलेंटो ऑसिपिटल जॉइंट है उसे हम फॉल्क्रम में डिनोट कर सकते हैं. एंड हमारा इफोर्ट इज सप्लाइड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द नेक. सेकेंड ऑर्डर लीवर वेट इज इन बिटवीन द फॉल्क्रम एंड इफोर्ट. Let's observe. Here the effort arm is always greater than the weight arm. So here definitely the mechanical advantages will be produced. Then we can say that all second order levers will always produce mechanical advantage. Take an example of the second order lever in our day-to-day life examples. So I am going to give an example of second order lever. Then this is the second order lever, this is the fulcrum, and this is the weight, and I apply the effort in this. So this is the effort arm and this is the weight arm. So here the effort arm is greater than the weight arm. But मैं यहाँ से अप्लाई करता हूँ, अच्छे से डोर ओपन हो रहा है, बट मैं जब भी यहाँ से अप्लाई करूँगी तो डोर नहीं ओपन होगा और मुझे ज़्यादा इफोर्ट देना पड़ेगा. इसलिए जितना भी इफोर्ट आर्म ज़्यादा होगा देन हमारा इफोर्ट उतना ही लेस होगा. एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी लीवर इन आवर बॉडी, व्हेन आवर हील्स आर रेज्ड एंड वी आर स्टैंडिंग ऑन द टोes, then in that lever the fulcrum is metatarsophalangeal joint and weight is transmitted through the ankle joint to the talus, and the effort is produced by the tendocalcaneus, which is the contraction of the calf muscle. सेकेंड ऑर्डर लीवर को हम लीवर ऑफ पावर भी कह सकते हैं. देन इन थर्ड ऑर्डर लीवर the position of the fulcrum, weight and effort is in between the effort is in between the weight and fulcrum. Then you can notice here the effort arm is very small than the weight arm. So we can say that this is the mechanical disadvantage because there is the effort arm is very less than the weight arm. The example of third order lever in our body. Let's take an example. In our body, the example of third order lever is the forearm. The fulcrum is the elbow joint, and then the effort is supplied by the contraction of biceps or brachialis muscles, which pull the forearm upward, and then the weight is some object held in the hand. And the another example of third order lever in our body is the action of hamstring muscle while flexing the knee. Physiotherapist may change the weight arm for the target treatment protocol. It may be changed into long lever to short lever. Let's take an example. When a patient doing shoulder abduction, then the fulcrum is the shoulder joint and the effort will be produced by the insertion of the deltoid muscles. Then
physiotherapist applied resistance here. But if the patient will having pain in that time, then physiotherapist can change the position here to flex the elbow. Then the lever will be short and the weight arm also decreased. That's why the patient may be feel comfortable than this scenario. हम थर्ड और लीवर में वेट का पोजीशन चेंज करके मसल स्ट्रेंथन भी कर सकते हैं. That's all about liver. If you have any doubt about this topic, then you can draw your doubt in my comment section. If you have any suggestion for my next video, then you can freely tell. If you enjoy my video, then please like, share and subscribe my channel. Thank you.